हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डायम पर। इस चैनल के माध्यम से मैं आज आपको प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मज़ेदार जोक मिला तो पहले यही लगा दिया। एक गणितज्ञ ने अपनी मंगेतर को पत्र लिखा। मंगेतर मतलब होने वाली पत्नी को पत्र लिखा 12.49। तो बहुत माथापच्ची करने के बाद बेचारी समझ पाई कि गणितज्ञ ने लिखा था 13 होने लगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जोक सपाट खत्म, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पेज का फोटो कॉपी का मूल्य करने का मूल्य 1 रुपये है। 1000 कॉपी के बाद प्रत्येक कॉपी पर 2% की छूट दी जाती है। 5000 पेज के फोटो कॉपी का मूल्य क्या होगा? 3920, 3980, 4900, 4920। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मान लेते हैं टोटल कॉस्ट उसकी मान लेते हैं 1 गुणे 1000 प्लस 100 - 2%, मतलब 2% की छूट देते हैं 100% पे। इस पे 4000 गुणे 1 का इतने पर, तो उसके बाद इसमें जो आंसर आएगा वो 1000 प्लस 0.98 इंटू 4000। तो आंसर आ जाएगा 4920, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रवि का वेतन अमित के वेतन का 150% है। अमित का वेतन राम के वेतन का 80% है। राम और रवि के वेतनों का अनुपात क्या होगा? 1:2, 2:3, 5:6 या 6:5। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो इसमें सबसे बेहतरीन तरीका है 100 मान लेते हैं। 100 मानने से क्या होगा, आंसर जल्दी आएगा और एक्यूरेट आएगा। मान लेते हैं 100 ग्राम की सैलरी 100 रुपये है, तो अमित की सैलरी 80 होगी, क्योंकि 80, क्योंकि उसकी जो वो सैलरी है वो 80% है। और इस प्रकार जो रवि की सैलरी हो जाएगी वो 120 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो अनुपात बनेगा 100:120, मतलब 5:6, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि पहले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है और बहुत से लोगों के बाहर जाने के कारण तीसरे वर्ष में 5% की कमी हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन है 13,860, 11,540, 12,860, 12,540। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। पहले साल के बाद जो जनसंख्या है वो 110 गुणे 100 बटे 110/100 गुणे 10,000, मतलब 10% की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार पहले साल हो जाएगी 11,000, दूसरे साल में इसी प्रकार 13,200, क्योंकि 20% की वृद्धि हो। तीसरे साल क्या होती है, कमी 100% में 5% कमी हो जाए तो 95%, 12,540 हो जाएगी। तो तीसरे साल जो जनसंख्या होगी 3 साल बाद वो 12,540 हो जाएगी। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कॉलेज में दाखिला होना या ना होना उस कॉलेज में होने वाली एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण या अंतरीर्ण होने पर निर्भर है। क्योंकि विद्यार्थियों में से 80% विद्यार्थियों ने परीक्षा पास कर लिया और प्रत्येक अयोग्य विद्यार्थियों में से 25% विद्यार्थियों ने परीक्षा पास किया हो, तो योग्य विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत क्या है? 73%, 70%, 68% या 75%। आइए देखते हैं आंसर क्या होता है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। मान लेते हैं जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो 100 कैंडिडेट हैं, जो योग्य हैं उसमें से 40 हैं, या और इसमें से जो इनकैपेबल हैं, मतलब अयोग्य हैं, वो 60 हैं। जो और उसमें से जो कैपेबल है, जिन्होंने पास किए टेस्ट को, वो 80% का 40 का 80% है। इस प्रकार 32 आ जाएगा। और इनकैपेबल जो जिन्होंने पास किया वो होगा 60 का 25% बराबर 15%, 15 हो जाएगा। तो 25%, 15 हो जाएगा।
इस प्रकार जो जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज के स्टूडेंट हो जाएंगे। तो 15, 12 और 15, 47 कॉलेजेस थे जो कैपेबल हैं। और इस प्रकार जो कैपेबल कॉलेज जो छात्र हैं वो कैपेबल कॉलेज के का प्रोपोर्शन होगा, वो प्रतिशत होगा वो 32/47। किसके हिसाब है? 47 के हिसाब है। तो गुणे 100 तो 68% आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार जो हमारा सॉरी पर्सन डिस्टर्बेंस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सोसाइटी में 30% निवासी पुरुष हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 40% निवासी महिला हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। यदि उस सोसाइटी में 24 बच्चे हैं तो कुल निवासियों की संख्या क्या है? 32, 80, 94 या 112? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो बच्चे हैं 30% हैं, तो टोटल रीजन 30% बराबर 24 हो जाएगा। तो सोसाइटी में जो संख्या हो जाएगी वो 24/30, मतलब 24, 30 के सापेक्ष निकालेंगे तो 80%, 80 आ जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कक्षा में 40% लड़कियों की संख्या का 1/2 के बराबर है और लड़कियों की संख्या 20 है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है 70, 45, 35 या 25। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। जो लड़के हैं वो 40% हैं, 20/2 गर्ल्स के बराबर हैं। तो इस प्रकार 40% बराबर हो जाएगा 10 लड़कियाँ, तो टोटल नंबर बॉयज़ हो जाएंगे 25। इस प्रकार जो स्टूडेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 45 टोटल। बी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक स्कूल में 20% विद्यार्थी 8 वर्ष से कम आयु के हैं। 8 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 वर्ष वाले विद्यार्थियों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या है 72, 80, 120 या 90। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। मान लेते हैं वो स्कूल में जो बच्चे हैं वो x हैं और जो 8 साल और उससे ऊपर, जो 8 साल या 8 साल के ऊपर है उनकी संख्या, टोटल संख्या क्या हो जाएगी? 100 माइनस 20%, एक्स का 20% बराबर एक्स का 80%। तो इस प्रकार जो एक्स का मान आएगा वो हो जाएगा 100। तो इस प्रकार हमारा 100 हो जाएगा और तो इसमें आंसर आ जाएगा जो वो हो जाएगा 80। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक धनात्मक संख्या में 6 से गुणा करने की जगह गलती से 6 से विभाजित कर दिया जाता है तो सही उत्तर में प्रतिशत त्रुटि क्या है? 3, 97, 17 या 83? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। मान लें वो संख्या x है, तो प्रतिशत त्रुटि का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा 6x माइनस x/6। तो 6 से गुणा करने के लिए कहा गया तो 6 से भाग दे दिया गया, तो 6x गुणे 100, तो 35/36 गुणे 100 बराबर 97.2%। इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इसमें दिया नहीं है तो इसके दिया है लगभग में 97। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अफसर अपने वेतन का 10% घर के किराए, शेष का 20% अपने आने जाने के लिए वाहनों पर, पुनः शेष वेतन में से 20% आयकर पर और बचे हुए वेतन का 10% कपड़े पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 15,552 बचता है। उसका कुल वेतन क्या होगा? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। मान लेते हैं उसकी सैलरी x है, तब 100 माइनस 10%, मतलब उसमें 10% किराए पर, 100 माइनस 20%, 20% मतलब खर्च करता है आयकर पर, और 100 माइनस 20% मतलब 10% कपड़े पर खर्च होता है। तो इस प्रकार बराबर हो जाएगा 15,552। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स का
वो 30,000 जो कि हमारा बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अखबार एक्स पढ़ने वाले लोगों का प्रतिशत 40, अखबार वाई पढ़ने वाले लोगों का प्रतिशत 50 और दोनों अखबार पढ़ने वाले लोगों का प्रतिशत 10 है। अखबार नहीं पढ़ने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? 10%, 15%, 20% या 25%। इसको जो एक सर्किल वाला होता है उससे सॉल्व करेंगे तो जल्दी आ जाता है। आइए बता देते हैं आपको बेसिक कैसे होगा। तो ए बराबर 40 बराबर एन बी 50 बराबर 10, 40% 40 प्लस 10 50 माइनस 10 बराबर 80। तो बोथ जो या तो पढ़ने वाले या नहीं पढ़ने वाले जो हो जाएगा 80%। तो जो ना तो पढ़ते हैं जो पढ़ने वाले हैं वो 80% हो जाएंगे और जो नहीं पढ़ने वाले होंगे 20%। तो इसका आंसर जो 20% है वो सी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कॉलेज में 40% विद्यार्थी बास्केटबॉल, 30% विद्यार्थी टेनिस और 234 विद्यार्थी बास्केटबॉल और टेनिस दोनों खेलते हैं। 52% ना तो बास्केटबॉल ना ही टेनिस खेलते हैं। कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 750, 960, 900 या 850। है देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। मान लेते हैं विद्यालय में 100 लड़के हैं तो जो दोनों गेम खेलते हैं वो 34 प्लस 40, इसमें मतलब दिया है 34 और 40% माइनस 48, क्योंकि 48% नहीं खेलते हैं, 52% नहीं खेलते हैं। तो ये भी इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26। और जो दोनों गेम खेलते हैं वो 26 हो जाएगा खेलते हैं। और टोटल नंबर जो बच्चों की संख्या है वो 100 है। तो 100 के साथ 100 जो है 26 के सापेक्ष गुणे 234 करेंगे तो 900 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी 3 स्तरों पर क्वालिटी परीक्षण करती है। किसी पार्ट के पहले स्तर पर अशोकित होने की स्थिति में अगले स्तर के लिए भेजा जाता है। किसी महीने में इन 3 पर किसी न होने की स्थिति में अगले स्तर के लिए परीक्षण के लिए भेजा जाता है। किसी महीने इन 3 परीक्षणों में अस्वीकृत किए गए पार्ट्स का औसत 10%, 5% और 2% है। तो उस कंपनी की पार्ट्स की प्रभावी अस्वीकृत दर क्या है? 17%, 15.5, 15.20%, 84.80%, 16.1% है। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। मान लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में जो औसत पार्टों की संख्या है वो 100 है। तीन रिजेक्शन के बाद 10, 15, 10, 5 और 2% के रिजेक्शन के बाद उसके पास जो परसेंटेज जो बचेगा वो होगा 100 गुणे 0.9%, 0.9%, 0.95%, 0.98%। तो इस तरह आ जाएगा 83.79। तो सिंगल इफेक्ट रिजेक्शन हो जाएगा 100 माइनस 83.79, 16.21, जो कि हमारा डी ऑप्शन है सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब 7% गेहूँ पिसाई में बेकार चले जाने के कारण किसी देश को 6 मिलियन टन गेहूँ का आयात करना पड़ता है, जब 5 से 1/5% गेहूँ पिसाई के दौरान बेकार चला जाता है तो वह देश केवल 3 मिलियन टन गेहूँ खरीदता है। जिसमें उगाए जा रहे गेहूँ की मात्रा ज्ञात करें। 500 मिलियन टन, 400 मिलियन टन, 600 मिलियन टन या 700 मिलियन टन। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो मान लेते हैं जो गेहूं की क्वालिटी है उसके अनुसार टोटल जो बोया जाता है वो x है। तो क्वेश्चन के अनुसार x का मतलब टोटल का वो 7% और प्लस 6 मिलियन टन किसके बराबर है? 26 बटे x के 26 बटे 5% के और प्लस 3 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो 750 मिलियन टन आएगी। तो हमारा जो इसके एवं में लग रहा है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 75 प्रश्नों की गणित की परीक्षा में 75 प्रश्नों की गणित की परीक्षा में 10 प्रश्न अंकगणित से, 30% बीजगणित से और 30 प्रश्न ज्यामिति से संबंधित। शोभा ने 70% गणित के, अंकगणित के, 40% बीजगणित के और 7% ज्यामिति के प्रश्नों को सही उत्तर सही से दिया और परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकी।
क्योंकि उसने 60% कम प्रश्नों के ही सही उत्तर दिए थे। इसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने और प्रश्नों की सही उत्तर देना था? 4, 5, 6, 7। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो उसने करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो 10 का 70%, 10 का 70% और 30 का 40% और 35 का 60%। इन सबको जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 60% ग्रेड सही हो जाता है, तो 75 का 60% बराबर 45। तो क्वेश्चन को ज़रूरत है 40 माइनस 45 माइनस 40 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 क्वेश्चनों की आवश्यकता होगी, 5 प्रश्नों की आवश्यकता होगी, जो कि बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लखनऊ जाने वाले शताब्दी एक्सप्रेस की क्षमता 500 सीट की है। कितनी? 500 सीट की, जिसका 10% एग्जीक्यूटिव क्लास और शेष चेयर कार है। किसी समय गाड़ी की क्षमता का 85% सीट आरक्षित है। यदि 96% एग्जीक्यूटिव क्लास आरक्षित हो तो चेयर क्लास का सीट खाली है। 78, 73, 72 या 79। एग्जीक्यूटिव क्लास में सीट 50, चेयर कार 400। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एग्जीक्यूटिव में सीट में 50, चेयर कार में 450, टोटल जो बुक सीट 450, एग्जीक्यूटिव में 48। इस प्रकार चेयर क्लास में 450, 25 माइनस 48 बराबर 370। जो खाली सीट है वो 450 माइनस 370 बराबर 73 सीट, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सेल्समैन के सभी बिक्री पर 5% कमीशन की जगह 1000 वेतन तथा 4000 से अधिक की बिक्री पर 2.5% कमीशन दिया जाता है। यदि नए शर्त में उस सेल्समैन की आय पहले से शर्त से 600 रुपये अधिक हो तो उसने कितने की बिक्री की? 10,000, 11,000, 12,000, 14,000। आइए देखते हैं उसके आंसर क्या होता है। जो उसकी टोटल जो सेल्स है वो एक्स मान लेते हैं, तब 1000 प्लस 2.5%, एक्स माइनस 4,000 का 2.5% बराबर 5%, प्लस एक्स प्लस 6 का एक्स प्लस 600 का 5%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5x/100 माइनस 2.5 एक्स माइनस 4000 अपॉन 100 बराबर 11,000 माइनस 600। 25.6 एक्स प्लस 10,000 बराबर 40,000। तो इस प्रकार एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 12,000 हो जाएगी, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य ए के एक प्रतियोगिता परीक्षा में परीक्षा दिए कुल विद्यार्थियों में से प्रतियोगी में से 6% प्रतियोगियों का चयन होता है। राज्य बी में राज्य ए के ही बराबर प्रतियोगियों ने परीक्षा दी और में 7% प्रतियोगियों का चयन होता है। राज्य बी में चयनित प्रतियोगियों की संख्या राज्य ए के चयनित प्रतियोगियों से 80 ज़्यादा है। प्रत्येक राज्य से परीक्षा दिए हुए प्रतियोगियों की संख्या क्या है? 76,000, 8,000 या 84,000। अपर्याप्त डाटा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मान लेते हैं जो प्रत्येक स्टेट से छात्रों ने अपीयर किया एग्ज़ाम में वो एक्स है, तो एक्स का 7% और एक्स का 6% माइनस एक्स का 6% बराबर 80। तो एक्स का 1% बराबर 80, तो एक्स बराबर 80 × 100 बराबर 8,000, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2000 में मिस्टर एक्स को उसके द्वारा लगाए गए कुल पूंजी पर 20% का लाभ हुआ। वर्ष 2001 में उसका पूंजी निवेश 5,000 रुपये कम होने के बावजूद उसका आय बराबर निवेश पर लाभ होता है। वर्ष 2000 के बराबर हुआ। फलस्वरूप 2001 में लाभ प्रतिशत बढ़कर 6% होगा। वर्ष 2000 में उसका निवेश राशि क्या थी? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। 1,20,000, 1,02,000, 1,05,000, 1,50,000, 500। अपर्याप्त डाटा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। मान लेते हैं उसने 2000 में x रुपये इन्वेस्ट किया था, तो तब उसकी इनकम 2000 में थी x का 20% प्लस x,
तो बराबर 120/100 एक्स 2021 में उसकी हो गई 126/100 एक्स माइनस 5000। तब 120/100 एक्स बराबर 126/100 एक्स माइनस 5000 बराबर 120 एक्स बराबर 126 एक्स माइनस 5000। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10,000 1,05,000, जो कि हमारा बी ऑप्शन है सही हो जाता है। बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 19वां प्रश्न है। जनवरी के महीने में, ये 2 बार हो गया, यहाँ से देखते हैं। जनवरी के महीने में रेलवे ने 4,000 पुलिसकर्मियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा। फरवरी में आंकड़ा 5% ज़्यादा हो गया। रेलवे स्टाफ और पुलिस की लगातार भ्रमण करने से बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 5% कमी हो गई। तो अप्रैल में 10% की ओर कम हो गया। अप्रैल में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने वाले की कुल संख्या क्या थी? 3,100, 3,255, 3,575, 3,591। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अप्रैल में बिना टिकट के यात्रियों की संख्या 4,000 गुणे 1 प्लस 5/100 1 माइनस 5/100 1 माइनस 10/100, तो 40,000। 4,000 गुणे 21/20 गुणे 19/20 गुणे 9/10 बराबर 3,591, जो कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक कार के पूर्ण रूप से खाली टैंक में एक प्रकार का पेट्रोल भरा गया। जब टैंक आधा खाली बचा तब उसमें बी प्रकार का पेट्रोल भरा गया। पुनः टैंक के आधा खाली होने पर एक का भरा गया। अंत में जब टैंक फिर आधा खाली जाता है उसमें बी प्रकार का पेट्रोल भरा गया। टैंक में उपस्थित एक प्रकार के पेट्रोल का प्रतिशत क्या था? 33.5%, 37.5% या 40% या 50%। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है। मान लेते हैं जो टैंक की कैपेसिटी है वो 100 लीटर की है। तब शुरुआत में ए टाइप का पेट्रोल 100 लीटर, तो पहले ऑपरेशन के बाद पहली बार जब पाया तो ए टाइप का 100/2 50 लीटर, बी टाइप का 50 लीटर, सेकेंड में 50/2 प्लस 50 75 लीटर, बी टाइप में 50/2 बराबर 25। थर्ड ऑपरेशन में तीसरे अवस्था में ए टाइप का पेट्रोल बराबर 37 लीटर, बी टाइप पेट्रोल 62.5। तो हमें परसेंटेज की ज़रूरत है वो 37.5, जो कि हमारा बी ऑप्शन है सही हो जाता है। इस तरह से हमने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया, जो कि आए हुए एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आए हुए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।